हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन, जिसमें हम फलन को कर रहे थे। फलन के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और कुछ आज की कुछ क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमें फलन में वन वन और ऑन्टो को ही प्रूव करना है कि फंक्शन जो हमें दे रखा है वो फंक्शन वन वन है या ऑन्टो है। तो इसके लिए तो हमारे पास सारे फंक्शन एक जैसे ही होंगे। हमें सिर्फ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें जो फंक्शन है, फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन को अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमारे लिए इस फंक्शन को वन वन और ऑन्टो करना, प्रूफ करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने कल की क्लास में क्या प्रूव किया था, तो हमने ये देखा था कि f सच दैट n टेंड्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ कोई फंक्शन है जहाँ पे फंक्शन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो तीनों के लिए हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर लिया है कि ये हमने देखा, चेक कर लिया है कि ये फंक्शन वन वन ऑन्टो है या नहीं है। इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन फंक्शन और सब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन्टो फंक्शन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्यूब के लिए, फंक्शन नेचुरल नंबर के लिए होगा, ठीक है। और फंक्शन आपका ये है, देखिए एफ सच दैट n टेंड्स टू n, यानी कि आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और फंक्शन किस टाइप का होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसके लिए हम आज की क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए तो देखिए फंक्शन क्या है, एफ सच दैट n टेंड्स टू n। तो फंक्शन इस तरह का है और गिवन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका कितना है, एक्स क्यूब है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी नेचुरल नंबर का ये सेट है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ से ये इन्फिनिटी तक चलेगा ये सेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब हमें ये फंक्शन क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, ठीक है। तो वन वन के लिए देखिए, फॉर वन वन, तो वन वन के लिए हम क्या करते थे, फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये इसके इक्वल हो, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल हो तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब यहाँ पर ये नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स को हम नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि x1 इज इक्वल टू x2, ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, तो फिर हमारा वो फंक्शन क्या होगा, ऑन्टो होगा, वन वन होगा। तो फंक्शन इज वन वन, फंक्शन कैसा है, वन वन है। कैसे वन वन है, जब आप वन का क्यूब करेंगे तो वन आएगा, ठीक है। तो हम पिक्चर में भी समझ लेते हैं, इस तरह से ये फंक्शन वन वन होगा। आप टू का क्यूब करेंगे तो वो कहीं जाके नीचे 8 आएगा, ठीक है, ठीक है, इसी रियल नंबर के, नेचुरल नंबर के सेट में। अब आप 3 का क्यूब करेंगे तो वो 27 नीचे जाके
इसी सेट में होगा, नेचुरल नंबर के सेट में ये सारे नंबर आएंगे, 4 का क्यूब भी होगा, 5 का क्यूब भी होगा। ठीक है, अब हमें क्या था, जब 1 1 हम क्या करते थे, प्रूफ करते थे, तो 1 1 के लिए हमें क्या था, जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, जो सेट है, इस डोमेन के एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, कम से कम एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब होता है कि यहाँ पर कोडोमेन में उसकी एक यूनिक इमेज होगी और वो किसी और एलिमेंट्स का इमेज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, जैसे जब हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो इस नेचुरल नंबर की सेट में 8 आएगा, 3 का भी इसी तरह से, यहाँ पे 27, 4 का और 5 का, सबका हमारा क्या आएगा, यूनिक इमेज यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अब ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन में क्या क्या हमने बताया था कि जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब हम देखिए 2 3 एलिमेंट्स की रेंज निकालेंगे, रेंज, तो रेंज क्या होगी, आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, आप 2 का करेंगे तो 8 आएगा, आप 3 का करेंगे तो 27 आएगा, और इस तरह से आपकी रेंज आएगी। ठीक है, 2 तरीके से आपको बताया था कि ऑनटो होने के लिए फंक्शन क्या होनी चाहिए, इन एलिमेंट्स के, सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, या फिर आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेंज आपकी क्या आ गई है, 1 8 27 इस तरह से आ रही है, यानी कि, और कोडोमेन में आपके कितने एलिमेंट्स होंगे, कोडोमेन, तो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड, तो यानी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेंज में नहीं आए हैं, जैसे 2 3 4 6 7, ये जो है हमारे रेंज में नहीं आया है। यहाँ पर आपका जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन, तो ये रेंज क्या आ गया है, सबसेट आ गया है किसका, कोडोमेन का। और ऑनटो होने के लिए या तो वो क्या होना चाहिए, रेंज कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए, तो तभी वो क्या होगा, ऑनटो फंक्शन होगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक एलिमेंट को ले लीजिए, कोडोमेन से एक एलिमेंट से लिख लीजिए, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयर इज 2 इन कोडोमेन विच इज हैविंग नो प्री इमेज। 2 जो है एक ऐसा एलिमेंट है, या बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें जो क्या है, जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए, अंडर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए। ठीक है, तो 2 तरीके से, तो इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा, तो एन फंक्शन इज नॉट ऑन, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू के लिए आप दूसरे तरीके से या ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो आप रेंज को सबसेट बनाइए कोडोमेन का, इसको दर्शाइए, क्योंकि जब आपका ऑन टू फंक्शन होता है, रेंज कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपकी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, वो उसका सबसेट है, तो यहाँ पर वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। या फिर आप इस ऐसे लिख सकते हैं कि देयर इज 2 इन 2, या आप किसी भी एलिमेंट्स को देखिए जिसकी प्री इमेज नहीं है, इन कोडोमेन, और अगर एक भी ऐसा एलिमेंट आता है तो वो फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू नहीं होता है, डोमेन which in having no pre-image, no pre-image in domain, in domain under the function under fx is equal to x cube। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा, आप या तो ऐसे लिखेंगे या तो फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि रेंज में इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे और कोडोमेन में इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। रेंज क्योंकि कोडोमेन का सबसेट हो गया है, उसके इक्वल नहीं आया है, तो फंक्शन आपका क्या नहीं होगा,
ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हमने ये वाला कर लिया है नेचुरल नंबर के लिए। अब जेड इंटीजर्स के लिए हम इसको प्रूव करेंगे कि इंटीजर्स के लिए किस तरह से होगा, तो यहीं पर हम इसको कर लेंगे। तो देखिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ पे आ गया है। अब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए इंटीजर्स में हम दो तरह के सेट बनाएंगे। चलिए, तो जब इंटीजर्स की हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। ठीक है, यहाँ भी इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, दोनों सेट जेड से जेड की तरफ है, इंटीजर्स है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो ये भी आपका क्या है, इंटीजर्स है। और फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू इधर से आएगी और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम पहले प्रूव करेंगे 1 1 1 1 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्यों, क्योंकि हम इंटीजर्स की अब बात कर रहे हैं। आपके पास जो सेट है, जो फंक्शन है, वो इंटीजर्स का है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, क्योंकि आपके पास फंक्शन इस तरह से गिवन है, तो हम यहाँ पे एफ एक्स वन की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एफ टू एक्स टू क्यूब, एक्स टू क्यूब। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इंटीजर्स में, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। किसी भी नंबर का हम क्यूब करेंगे, देखिए 2 का हम जब क्यूब करेंगे -2 का, तो वो क्या आएगा। ठीक है, तो क्यूब कर रहे हैं तो नंबर किस तरह से आएंगे आपके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो जो ये फंक्शन आपका है वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम करेंगे इसको ऑनटो प्रूफ। तो ऑनटो के लिए आप देखेंगे, देखिए जब हम 1 का क्यूब करेंगे, किसका, 1 का क्यूब करेंगे, तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और -1 का जब आप क्यूब करेंगे तो वो -1 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है सारे एलिमेंट की क्या बन रही है, रेंज बन रही है। ठीक है, लेकिन जब आप देखिए 2 का आप क्यूब करेंगे तो वो 8 आएगा। ठीक है, और 2 एक ऐसा एलिमेंट बचेगा जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑनटो फंक्शन के लिए there is 2 in codomain for which is no pre-image, no pre-image, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, आप 1 का क्यूब करेंगे तो ये 1 आएगा, आप 2 का क्यूब करेंगे इस तरह से वो कहीं जाके 8 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर जब आप -1 का करेंगे तो यहाँ पर आपका -1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स आपके यहाँ बच रहे हैं जिसकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो हम एक ही एलिमेंट को लेके चलेंगे इन डोमेन, इसकी डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, अंडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो दो फंक्शन जो है क्या नहीं है,
hence the function is not onto function। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन आपका 1 तो होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की जब आप इसके भी क्यूब करेंगे तो यहाँ आपका नेगेटिव इंटीजर्स में कोई नंबर आएगा। लेकिन जब हम प्री इमेज की बात कर रहे हैं, जब हम कोडोमेन की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 किसी नंबर का, ना नेगेटिव का ना पॉजिटिव का क्यूब होता है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे बचेंगे, कुछ नंबर ऐसे बचेंगे जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। 1 इसलिए होगा, देखिए 0 का आप करेंगे तो 0 से आएगा, 1 का करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 का करेंगे तो इस तरह से ऊपर कहीं जाके -8 में आपकी क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी या फिर इसकी इमेज आएगी। तो सारे एलिमेंट्स की क्या है, कुछ ना कुछ इमेज वहां पे बन रही है कोडोमेन में। तो ये फंक्शन आपका 1 तो है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन इज 1, फंक्शन इज 1। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे आपका 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमने सारा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपको गिवन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given by fx is equal to, ये x जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, इज नीदर 1 nor onto where greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो ये प्रूव हमें करना है कि ये फंक्शन क्या है 1 onto, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के जो बेस है क्या है, इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ये होता क्या है। ठीक है, जब आप 1.05 लेंगे, ठीक है, x को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब आप fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को अगर क्या लें 1.1 लें, तो जब आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से इस नंबर को बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, जब आप x को 1.5 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.5, और इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा। x की वैल्यू अगर हम 1.9 लेते हैं तो 1.9 इज इक्वल टू, ठीक है, इसी तरह से जब हम x की वैल्यू को क्या रखें 2.5 समथिंग कुछ रख लें, 2 के पॉइंट के बाद आप कुछ भी नंबर रख सकते हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद ये आपकी जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो यानी कि आप समझ गए होंगे x की वैल्यू अगर हम क्या रखें 2.9 रखें तो यहाँ से आप ये भी 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम देखिए 1.1 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1। तो यहाँ से हमने कौन सा फंक्शन लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़ा वाला नंबर लेना है, तो इसी को हम क्या कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5, तो यहाँ से भी हम 1 को लेंगे। ठीक है, जब फंक्शन आपका बाहर निकलेगा तो ये 1 2 1 1 और इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पिक्चर में किस तरह से दिखा सकते हैं, तो देखिए हमने आपसे क्या कहा, ये आपका क्या है फंक्शन किस तरह से है, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ ये फंक्शन है आपका। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, x की वैल्यू को क्या पुट कर दिया है 1.1। ठीक है, ये x है और ये आपका y या फिर fx इसको मान सकते हो आप। तो देखिए 1.1 को जब हमने क्या किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखा तो इसकी रेंज क्या आ गई है 1। ठीक है, इसी तरह जब हमने यहाँ पर 1.5 रखा
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी रेंज भी 1। 1.9 जब हमने रखा तो इसकी रेंज भी क्या आई 1। ठीक है, 2.5 हमने जब रखा तो इसकी रेंज क्या आ गई 2। जब हमने 2.9 रखा तो इसकी रेंज भी 2। ठीक है, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं रफ कर लेती हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जान चुके होंगे कि क्या होता है, किस तरह से इसकी वैल्यू निकलती है, बस यही इसमें समझना था। बाकी तो हमें आता है सब चीज। 1 ऑन टू हम किस तरह से प्रूफ करते हैं, किस तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 के लिए हम क्या करते हैं। देखिए इसी से पिक्चर से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन आपका 1 है या नहीं है। ठीक है, तो पिक्चर में देखिए, जब हमने, क्योंकि रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर्स में सारे क्या होंगे, और फंक्शन आपका क्या है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू को हमने 1.1 रखा तो इसकी रेंज कितनी आ गई, f(x) कितना आया हमारा 1 आ गया। 1.5 रखने पर भी 1 आया, 1.9 रखने पर भी 1 आया। तो अब फंक्शन आपका 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2-3 एलिमेंट्स हैं और उनकी सेम रेंज है, सेम उसकी रेंज बन रही है, सेम इमेज उस पे 1 पर बन रही है, तो फंक्शन आपका 1 नहीं है। तो ये फंक्शन आपका कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो इसको आप मैथमेटिकली, ये तो आपकी पिक्चर से आपने समझ लिया। 2.5 की रेंज कितनी है 2 है, और 2.9 की रेंज भी 2 है। इसी तरह से आप 2 पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आप लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी 2 ही आएगी। तो यहाँ पर जो है, और 1 के लिए क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर 1.1 की 1 है तो दूसरे एलिमेंट्स की ये इमेज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमने कर लिया है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। तो हम इसको ले लेंगे x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ f(x1) = f(x2). तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x1 = x2। ठीक है, तो देखिए रेंज हमें क्या निकालना है, हम x की वैल्यू 1.1 लेंगे, 1.1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो रेंज के लिए क्या आनी चाहिए, अगर ये 1.1 है तो दूसरे x के लिए, x2 के लिए भी 1.1 आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये फंक्शन x1 ≠ x2, और अगर इस तरह से हमारा आता है तो ये फंक्शन आपका फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ऑनटो के लिए हम देखेंगे ऑनटो फंक्शन क्या होगा। तो पहले इसको हम पिक्चर में समझ लेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। तो 1 है, इसके बाद 1.1 भी आएगा, यहाँ पर 1.2 भी आएगा, और बहुत सारे नंबर आएंगे, 2.5 आएगा, 2.2 आएगा। ठीक है, तो अब ऑनटो के लिए हम क्या करते थे, ऑनटो फंक्शन। तो हमने ऑनटो के लिए क्या बताया था कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि इन एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। और यहाँ पर हम क्योंकि रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें सारे इंटीजर्स आएंगे, 0 नंबर आएगा। इन नंबर्स की देखिए 1.1 को हम लेंगे तो इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है, क्योंकि जब वो इसका हम क्या करेंगे x लेंगे तो उसकी इमेज 1 पर जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका फंक्शन कि देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन किसकी 1.1 1.2 आप एक एलिमेंट्स लेके चल सकते हैं। तो इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही है इन डोमेन,
So the function is not onto। तो ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, onto फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि onto फंक्शन के लिए सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। को डोमेन्स के एलिमेंट्स जितने हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 की इमेज 1.1 की इमेज कितनी है, 1 है, 1.5 की इमेज 1 है, 1.9 की इमेज 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कोडोमेन है। कोडोमेन, तो कोडोमेन में कैसे एलिमेंट्स होंगे, सारे रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर में आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स जितने भी नंबर आपके होंगे, फ्रैक्शनल नंबर होंगे, रिएशनल, इरेशनल, सारे नंबर होंगे। तो ये कोडोमेन के, क्योंकि ये सेट में हम इसको दिखा तो नहीं सकते, तो इसको हम रियल नंबर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, इसकी इमेज की, यानी कि रेंज की, जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या आएंगे, 1, 2, 3 एंड सो। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रेंज आपका इस तरह से आएगा। तो जब हम ऑनटो प्रूव करते हैं तो ऑनटो के लिए क्या होना चाहिए, रेंज किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपकी रेंज जो है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। ये सबसेट है कोडोमेन का, तो इसलिए भी ये फंक्शन आपका ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर लिया है कि ये फंक्शन ना तो 1 है, ठीक है, और ना ही ये फंक्शन आपका ऑनटो है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर सारे जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनकी रेंज उस होल नंबर के साथ जाएगी, इंटीजर्स के साथ जाएगी। लेकिन जब हम रेंज की बात करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, तो रेंज क्या होगी, होल नंबर होगी, 1, 2, 3, 4, 5, जिसका भी नंबर का हम क्या करेंगे, तो कुछ नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, तो रेंज क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगा किसका, कोडोमेन का। तो इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, एक एलिमेंट्स को लेंगे आप, कि किसी भी एलिमेंट का 1.1 का ले लीजिएगा, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कोडोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और रेंज क्या आएगी, 1, 2, 3, 4, इस तरह से पूरे जो नंबर हैं वो डेसिमल वाले नंबर नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप इन डेसिमल वाले नंबर्स की रेंज लेंगे इस फंक्शन के लिए, fx इज टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा होल नंबर होके बाहर आएगी। ठीक है, कभी भी वो डेसिमल में नहीं आएगी। तो जो रेंज आपकी होगी वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है आपके साथ, जिसमें हमने fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब को हमने 1 और ऑन 2 पर चेक किया है। इसी तरह हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपसे डिस्कस किया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, और उसको भी हमने चेक किया है कि उसमें 1 और ऑन 2 फंक्शन है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।